नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेंगे, ताकि मैं जब भी साप्ताहिक टेस्ट पेपर अपलोड करूं या जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसको देख पाए। तो साथियों, आज का सब्जेक्ट जो है मैथ है, जो हाल ही में 9 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था। ओके, जो 2023 को जो एग्जाम हुआ था 9 दिसंबर को, उसी का ये साप्ताहिक टेस्ट पेपर है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सामान्य निर्देश है वो आप यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें आपका है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न रहेंगे और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको टोटल 2 नंबर का अंक रहेगा। ठीक है, और रही बात 11 से 15 तक आपको 4 नंबर का अंक रहेगा। इस तरह से ये कुछ सामान्य निर्देश है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं प्रश्न पर। ये प्रश्न कहता क्या है पहले वो समझते हैं। प्रश्न आपका है कि यदि 20 कलम का दाम 100 रुपया है तो 12 कलम का दाम क्या होगा। क्या है, 20 कलम का दाम 100 रुपया है तो 12 कलम का दाम क्या होगा। तो साथियों, ये जो है आपका, यहां पर हम पहले याद करेंगे कि 20 कलम का दाम क्या रुपया है, 100 रुपया है। तो यहां पर लिखेंगे 20 कलम का दाम, पहले लिखते हैं 20 कलम का दाम क्या रुपया है, 20 पेन का दाम जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो एक कलम का दाम पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक पेन का जो कीमत जो है वो आपका 100 बटा कितना हो जाएगा, 100 बटा 20, यानी 20 25 हो जाएगा 100, यानी एक कलम का दाम आपका 5 रुपया होता है। तो साथियों, हमको 12 पेन का कीमत निकालना है। तो 12 पेन की कीमत के लिए हम 5 गुना अगर हम 12 कर देते हैं तो निश्चित रूप से मेरा 60 रुपया आता है और यही होगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 60 इज द राइट आंसर। क्या होगा, 60 इज द राइट आंसर, यानी पहला का आंसर जो होगा आपका 60 होगा। तो आई होप इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बात कर लेते हैं 2 की। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि बच्चों की संख्या 07 है तो कलम की संख्या 14 है। ठीक है, यानी बच्चों की संख्या 7 है तो कलम की संख्या 14 है, तो बच्चों की संख्या 2 है तो कलम की संख्या क्या होगा। ठीक है, यदि यहां पर समझिएगा ध्यान से प्रश्न कि यदि बच्चे 7 हैं तो आपको कलम 14 है। ठीक है, बच्चे 7 हैं तो कलम की संख्या 14 है। ठीक है, बच्चे 7 है तो कलम की संख्या 14 है। तो बच्चे अगर 1 रहेंगे तो कलम की संख्या क्या होगा, तो यहां करेंगे 14 बटा 7, यानी जब इसको हम काटेंगे, तो 2, यानी ये कितना होगा, 2 होगा। यानी बच्चे जब 1 रहेंगे, ठीक है, जब बच्चे 7 रहेंगे तो कलम की संख्या 14 होगा, तो जब बच्चे 1 रहेंगे तो कलम की संख्या 2 होगी। तो बच्चे 2 रहेंगे तो कलम की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो जब बच्चों की संख्या अगर 2 रहेगा तो कलम की संख्या 2 गुना 2 यानी 4 होगा। कितना होगा, 4 इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर जो होगा ये बी नंबर राइट होगा। ओके, यानी इसका आंसर ये बी होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि 5 केजी टमाटर का मूल्य 150 रुपया है तो 90 रुपए में कितना केजी टमाटर खरीद सकते हैं, यानी 90 रुपए में कितना किलो टमाटर मिलेगा। तो देखिए यहां पर 150 रुपया में मिल रहा है हमको 5 किलो टमाटर। कितना, 5 किलो टमाटर मिल रहा है, 5 केजी। तो 1 रुपए में कितना टमाटर मिलेगा, सारे के सारे हम एक एक नियम से बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को बन जाएगा। यह कितना होगा, 150। ओके, और यहां पर हमको निकालना है कि 90 रुपए में कितने केजी टमाटर मिलेगा, तो 90 रुपए में निकाल देते हैं। ठीक है, तो 5 गुना
150 गुना 90। तो जब इसको हम काटेंगे, यहां से काटेंगे तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 तिया 15, 3 हुआ और 3 तरीके 9, यानी 3 केजी टमाटर जो है आपको 90 रुपए में मिलेंगे। कितने? 3 किलो टमाटर आपको 90 रुपए में मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब जो होगा, जो प्रश्न संख्या 3 है, उसका जो आंसर जो होगा वो 3 केजी इज द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं 4। अब प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपया है, तो 18 केले का दाम क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे 1 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन में होता है 12 केले। कितना होता है? 12 केले होता है 1 दर्जन में। ठीक है, यानी 12 केले का दाम जो दिया हुआ है, 12 बनाना का दाम दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 36 रुपया। तो 1 बनाना का दाम कितना होगा? ठीक है, 1 बनाना का दाम कितना होगा? तो 36 ये रुपए हो गए, 36/3, तो 36/3 नहीं 12 होगा। ठीक है, यह 12 होगा। तो जब इसको हम काटते हैं, ये कटता है तो 12 तिया 36, यानी 1 बनाना का दाम 3 रुपया हुआ। कितना हुआ? 1 बनाना का दाम 3 रुपया हुआ। तो हमको 18 बनाना का दाम निकालना है। ठीक है, यानी 18 केला का दाम निकालना है। तो 18 बनाना का दाम जो होगा यानी 3 गुना 18, यानी 18 तिया 54 रुपए जो हुआ 18 केले का मूल्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 54 होगा, यानी 4 का जो आंसर होगा वो आपका 54 इज द राइट आंसर, यानी 54 रुपए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है कि यदि 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है, तो 330 रुपए में कितने किलो चीनी मिलेगी? ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि 8 किलो चीनी का मूल्य 340 रुपया है, सॉरी 240 रुपया है, तो 330 रुपए में कितनी केजी चीनी मिलेगी? तो यहां पर आप देखिएगा कि 240 रुपया में हमको 8 किलो चीनी मिल रहा है। कितना? 8 किलो चीनी मिल रहा है। ठीक है, तो 1 रुपए में हमको कितना किलो चीनी मिलेगा? ठीक है, तो यहां निकालेंगे 8/240, इसको हम काटेंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये मेरा होता है, चाहे छोड़ दीजिए इसको, यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं 330 का। 330 रुपए में कितने किलो मिलेंगे? तो यहां हो जाएगा आपका 8/240 गुना 330। ओके, यही निकालना है ना, यानी 240 में मिल रहा है 8 किलो, तो 1 में मिलेगा 8 बटा इतना किलो, ये सब केजी में निकलेगा। तो यहां पर हमको निकालना है, इसको काटते हैं पहले। देखिए 8 तिरी 24, ये जीरो से ये जीरो खत्म और 3 से 11 बार में, यानी जो 330 रुपया में जो है 11 किलो हमको चीनी प्राप्त होगा। कितना होगा? 11 किलो चीनी प्राप्त होगा 330 रुपया में। आई होप इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। ठीक है, और 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राम आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करता है, तो 125 शब्द टाइप करने में कितना समय लेगा? ठीक है, आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट। ठीक है, 1/2 आवर, इसका मतलब हुआ कि 30 मिनट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब 30 मिनट में 250 शब्द, यानी कि इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 250 शब्द को अगर टाइप करना है, वर्ड को अगर टाइप करना है, तो वो 30 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, तो एक वर्ड अगर टाइप करना होगा तो कितना का समय लगेगा? 30/250। ओके, तो हमें टोटल वर्ड करना है टाइप 125। क्या करना है? 125।
तो चलिए 125 वर्ड अगर हमको टाइप करना है तो टोटल टाइम 30/250 गुना कितना होगा, गुना 125। ठीक है, इस तरह से इसको हम काटते हैं। यहां से ये खत्म और 25 से ये खत्म होगा, तो 25 पचे 125, यानी 5 तिया के 15, कितना होगा 15 मिनट उसको टोटल टाइम लगेगा 125 वर्ड टाइप करने में। ठीक है, 125 वर्ड टाइप करने में उसको 15 मिनट का टाइम लगता है 25 वर्ड को टाइप करने में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, यानी 6 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7। अब इस प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए इस प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, 10 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करता है तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए समझिएगा, 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो निश्चित रूप से अगर एक आदमी को करना होगा तो उसको समय ज्यादा लगेगा, 20 दिन से तो कम लगेगा नहीं लगेगा। तो अगर क्या कहते हैं 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, कितना 20 दिन में करता है, तो अगर एक आदमी को कुल काम को करना होगा तो 20 गुना 10 बटा हो गया 20 दाहा 200 दिन उसको लग जाएगा। कितना लगेगा 200 दिन, क्योंकि एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये 200 दिन में उस कार्य को वह पूरा कर सकेगा। ओके, तो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप समझ चुके हैं, ये होगा आपका 200। ठीक है, 200 होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, एक नल 20 बोतल पानी 8 घंटे में भरती है तो 6 घंटा में कितने बोतल पानी भरेगी। बहुत इजी है, यदि एक नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरती है तो 6 घंटा में कितने बोतल पानी भरेगी। समझिएगा, यानी समझिएगा यहां पर 8 नंबर प्रश्न है कि यदि 4 घंटे में उसको 420 बोतल पानी भरता है, B4 बोतल। ठीक है, तो 4 घंटे में 420 बोतल पानी भरती है। अब हुआ का कि तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में, तो 1 घंटा के लिए निकालेंगे 420 बटा 4। ठीक है, इस तरह से इतना बोतल पानी भरेगा। हमको निकालना है कि 6 घंटा में, तो निकालते हैं 6 घंटा का। 6 घंटा इक्वल टू 420 बटा में 4 गुना में कितना होगा 6 होगा। ठीक है, जिसको काटते हैं 2 दूना 2 तिया। ओके, अब इसको काटेंगे 21 दूना 42। ठीक है, यानी 210। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा यहां पर आता है ये 210 और 3 गुना में, तो 210 गुना में 3, यानी इसका आता है आंसर 21 तिया 63 630 लीटर आ जाएगा। कितना 630 बोतल पानी वह भरेगा 6 घंटा में। 4 घंटा में कितना भरा 420, तो 6 घंटा में 630 बोतल पानी भर सकेगा। तो इसका जो आंसर राइट होगा 620 इज द 630 है ना, 630 इज द राइट आंसर एंड डी फॉर डॉग आंसर होगा। ठीक है, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी 8 का डी फॉर डॉग होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर ले, तो प्रश्न संख्या 9 की। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि मोहन 10 किलोमीटर की दूरी 120 मिनट लेता है। यदि 10 किलोमीटर जाना है तो उसको 120 मिनट चाहिए, तो 15 किलोमीटर जाने के लिए वह कितना समय लेगा। ठीक है, समझिएगा क्या करता है मोहन कि 10 किलोमीटर उसको जाना है
तो वो लेता है 120 मिनट। कितना लेता है? 120 मिनट लेता है। तो अगर 1 किलोमीटर जाना होगा तो कितना समय लेगा? तो 120 बटा में 10, यानी ई से ई खत्म, यानी 12 मिनट का समय लेगा। कितना लेगा? 12 मिनट का समय लेगा। तो यहां पर निकालना है, तो 15 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितना देरी में तय करेगा? 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना समय में तय करेगा? तो यहां पर हम क्या करते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी जो है करेगा 12 गुना 15 करेंगे। ठीक है, तो 15 दूना 30 के 0, अब 15 एकम 15 3 18, यानी 180। कितना हुआ? 180 मिनट का टाइम लेगा वो। कितना? 180 मिनट का। कुछ मिस्टेक हुआ क्या? देखिए यहां पर 180 तो दिया हुआ नहीं है, 180 हम बोले तो 180 मिनट है। ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है। तो 180 यहां पर मिनट है, यानी एक एक घंटा में क्या मिनट? 60 मिनट। ठीक है, एक घंटा में 60 मिनट। ठीक है, तो यहां पर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 6 18 यानी 180, यानी 3 घंटा इज द राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? 180 मिनट का मतलब 3 घंटा। क्या? 180 मिनट का मतलब 3 घंटा इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10 क्या कहता है समझिएगा। यह है आपका 3 का सीधा अनुपात 12 है, 4 का सीधा अनुपात क्या होगा? ठीक है, 3 का सीधा अनुपात 12 है, तो 4 का सीधा अनुपात क्या होगा? तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, 3 का सीधा अनुपात 12 है, तो 3 का सीधा अनुपात 12 है, तो ये 3/12 हो जाएगा। कितना होगा? 3/, तो 1 का सीधा अनुपात कितना होगा? 12/3। तो 4 का पूछ रहा है, तो 4 का सीधा अनुपात हो जाएगा, 4 का सीधा अनुपात हो जाएगा 12/3 गुना 4। ठीक है, 3 चौका हो जाएगा 12, और 3 चौका 12, और यहां हो जाएगा 4 गुना 4, 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 यानी 16 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 16 इज द राइट आंसर। डी बिफोर बॉल इज द राइट आंसर होगा। ओके, यानी 10 का बिफोर बॉल इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 11। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 11 की। करें कि एक कार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ओके, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो ये 1 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है, इसको समझना है कि इसको घंटा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ हमको घंटा में कन्वर्ट करना होगा। तो सपोजेट 1 घंटा तो है, ये है 1 घंटा, और 15 मिनट को अगर हम घंटा में बदलना चाहेंगे तो हम भागा दे देंगे 60 से, यानी 15 चौका 60, यानी 1 घंटा और 1/4 को जोड़ते हैं तो मेरा आता है 4 + 1, यानी हो जाएगा 4, यानी 5/4 इज द राइट आंसर। मतलब इसका जो 1 घंटा 15 मिनट का अर्थ हुआ कि 5/4 घंटा। क्या हुआ? 5/4 घंटा हुआ। ठीक है, अब आपको इसका लिखना है कि जो 1 घंटा यहाँ पर 15 मिनट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको 5 बट्टा कितना? 5 लिखना है 4 घंटा। ठीक है, तो यहां पर हमको दूरी निकालना है, तो दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू होता है फॉर्मूला टाइम गुना समय गुना चाल। ठीक है, या चाल गुना समय, बात वही है। इसको आप टाइम गुना स्पीड कर सकते हैं, टाइम गुना स्पीड। अब डिस्टेंस निकालना है, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया। तो यहां पर समय दिया हुआ है 5 बटा कितना? 4, और स्पीड यानी चाल जो दिया हुआ है
वो 40 दिया हुआ है। ओके, तो इसको अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद जो है 4 दहा 40, और जब हम 5 गुना 10 करते हैं तो मेरा आता है 50। कितना? 50 आता है, और 50 किलोमीटर की दूरी वह 1 घंटा 15 मिनट में तय करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से ये बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 देख लेते हैं। कहें कि 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में करता है, समाप्त करता है, और तो 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो चलिए इसको प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न को बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा कि 45 आदमी किसी कार्य को 29 दिन में समाप्त करता है, यानी 45 मैन किसी काम को 49 है ना, 29 नहीं है 49 है, तो इसको 49 मानते हैं। ठीक है, तो 49 दिन में समाप्त करता है, यानी एक आदमी को अगर पूरा काम करना होगा तो उसको 49 गुना 45 दिन का टोटल टाइम लगेगा, यानी 49 गुना 45 करने पर जितना आएगा आंसर, वही उसका टोटल समय होगा एक आदमी का। तो यहां पर हमको निकालना है कि 35 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो यहां निकालते हैं 35 मैन जो है आपका 49 गुना 45 बटा कितना, ये 35 हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको काटते हैं तो कटता है मेरा 7 पचे और 7 सते और 5 नवा, तो ये हो जाता है 9 गुना 9 गुना कितना 7 बराबर 9 सत्ते 63 इज द राइट आंसर। ओके, यानी टोटल समय की हम लोग बात करें तो टोटल जो है आपको 63, क्या है 63 दिन आया। ठीक है, यानी 35 आदमी उस कार्य को 63 दिन में पूरा करेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 की करें कि 150 व्यक्ति एक काम को 45 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 18 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगा? ठीक है, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। अब 45 दिन में अगर काम पूरा करना है, समझिएगा, यदि कोई काम जो है अगर 45 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो आपको 150 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। 150 पर्सन, पी मतलब पर्सन समझिएगा। ठीक है, अगर 45 दिन में किसी काम को करना चाहते हैं तो आपको 150 व्यक्ति की पर्सन की जरूरत पड़ेगा। तो अगर हमको एक दिन में अगर काम को पूरा करवाना होगा तो हमें कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा? इससे भी ज्यादा पड़ेगा कि नहीं, यानी 150 गुना 45 जो गुना करने पर आएगा उतने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हमको 18 दिन में काम पूरा करवाना है ना। चलिए, तो 18 दिन में अगर हमको काम को पूरा करवाना है तो मेरा यहां पर हो जाएगा 150 गुना 45 बटा 18। ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या कम लगेगा, क्योंकि 18 एक दिन में पूरा करना है तब इतना संख्या लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब 18 व्यक्ति जब हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से इससे इसकी अपेक्षा ये कम समय लेगा। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं। चलिए काट देते हैं फटफट, यहां से काटते हैं 9 दूना, इसको काटते हैं 9 से 9 पचे। ठीक है, 9 दूना 9 पचे, 2 से काटते हैं 75 बार में। ओके, तो यहां पर मेरा आता है 75 गुना 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 50 25 के 5 और 5 से 35 36 37, यानी 375 को पर्सन जो है हमें आवश्यकता पड़ेगी 18 दिन का में काम पूरा करने के लिए। ओके गाइस, तो ये आपका आंसर है प्रश्न संख्या 13 की। ठीक है,
प्रश्न संख्या 13 की ये जो आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 14 की। अब प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है उसको समझिएगा। कह रहे कि 20 पंप एक हॉर्स को 12 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, 20 पंप एक हॉर्स को 12 घंटे में खाली करता है। यदि हॉर्स को हमको 4 घंटे में खाली करना है तो हम कितने पंप लगाएंगे कि वह खाली हो जाएगा। यानी आवश्यक पंपों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर हमको 12 घंटा में अगर खाली करना है पंप को तो हमें 20 पंप चाहिए। ठीक है, अगर हॉर्स को हमको खाली करना है 12 घंटा में तो हमको 20 पंप की आवश्यकता पड़ रहा है। तो अगर 1 घंटा में हमको खाली करना होगा अगर पंप को तो कितना समय लेगा। ठीक है, यानी 20 गुना 12 इतना पंपों की आवश्यकता पड़ेगा अगर हॉर्स को खाली करना होता। तो उसी तरह से अगर हम 4 घंटे में खाली करना चाहते हैं, 4 घंटे में अगर हम खाली करना चाहते हैं हॉर्स को तो 20 से गुना 12/4 इसको हम काटेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 यानी 20 तिया 60 पंप की जरूरत पड़ेगा। अगर हमको 4 घंटे में हॉर्स को खाली करना है, ये हॉर्स है। ठीक है, यदि इस हॉर्स को खाली करना है तो हमको 60 पंप चाहिए और 12 घंटे में हमको खाली करना है तो हमको 20 पंप की जरूरत पड़ेगी। आई होप इस चीज को समझ गए होंगे आप। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या लास्ट है ना, जो कि इस साप्ताहिक टेस्ट पेपर का जो है लास्ट प्रश्न है मैथ का। 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंबे की छाया 8 मीटर है। समान परिस्थितियों में खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका छाया 12 मीटर है। ठीक है, समझिएगा, हमको खंबे की ऊंचाई निकालना है, जो झंडे की खंबा है उसकी ऊंचाई निकालना है। यानी जब झंडे की खंबे की जो ऊंचाई है जब 10 मीटर है तो छाया 8 मीटर बन रहा है। ठीक है, जब खंबे की ऊंचाई जो है 10 मीटर है तो छाया 8 मीटर बन रहा है। तो बताना है कि जब छाया हमको 12 मीटर बनाना है तो खंबे की लंबाई क्या होगी। चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको जब 8 मीटर छाया बन रहा है, ठीक है, जब 8 मीटर छाया बन रहा है तो निश्चित रूप से यह मीटर होगा। 8 मीटर छाया बन रहा है तो निश्चित रूप से इसकी जो खंबे की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर की है। ठीक है, एक खंबा यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, क्या 10 मीटर है, यानी 1 मीटर की अगर हमको छाया बनाना होगा तो यहां पर खंबे की जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा 10/8 मीटर। यानी अगर हमको 12 मीटर छाया बनाना हो तो 10/8 गुना 12 ये 0 है। ठीक है, इसको हम काटते हैं। 4 तिया सॉरी यहां पर होगा आपका 4 दूना और 4 तिया। ठीक है, 2 पचे 10 यानी 5 तिया अगर हम इसको करते हैं ऊपर में देखिए 5 गुना अगर हम 3 करते हैं तो ये मेरा आता है 15 मीटर। यानी खंबे की जो ऊंचाई होगा वो 15 मीटर होगा। कितना 15 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी 8 मीटर छाया बनाना हो तो खंबे की जो ऊंचाई होगा वो 10 मीटर होना चाहिए और जब 12 मीटर हमको छाया बनाना है तो हमको खंबे की ऊंचाई कितना चाहिए 15 मीटर चाहिए। कितना 15 मीटर इज द राइट आंसर। तो आई होप इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।